आज जो वीडियो बनेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ डबल ई लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। तो आज जो देखेंगे सब्जेक्ट, ये चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता क्रिया का मेल। तो इस सब्जेक्ट में देखेंगे कि कर्ता और क्रिया का मेल किस तरीके से होता है और कैसे होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का मेल जो होता है, तो यहाँ क्या लिखा है, वर्ब जो होता है जन्म से प्लूरल नंबर में होता है। जो वर्ब होता है जन्म से हमेशा प्लूरल में होता है, लेकिन नाउन जन्म से सिंगुलर में होता है। ठीक है, नाउन हमेशा जन्म से क्या होता है, सिंगुलर में होता है। तो इस तरीके से हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो ये वर्ब है जन्म से कैसा होता है, प्लूरल होता है, लेकिन इसको सिंगुलर भी हम बना सकते हैं। तो इसको कहने का मतलब, जब भी हम नाउन में प्लूरल बनाते हैं, यानी नाउन को, ठीक है, देखते हैं यहाँ नाउन को जब भी प्लूरल हम बनाते हैं, NOU और N, नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं, S या ES जोड़कर उसे क्या बनाया जाता है, उसे बनाया जाता है प्लूरल। PLU और RAL प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन इसी तरीके से जब वर्ब में VERB वर्ब में हम लोग S या ES जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला नियम है, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब में ये बात याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर्ता जो है क्रिया का मेल जो होता है, वो वर्ब कैसा होता है, वर्ब जन्म से प्लूरल में होता है और नाउन जन्म से सिंगुलर में होता है। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस ध्यान में इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा हम लोग को लाइफ में काम पड़ता है। काम किस लिए पड़ता है, तो हम लोग अब देखेंगे। जैसे रूल नंबर 1 में देखेंगे, जैसे रूल नंबर 1, तो इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेशन से अभी हिंदी मीडियम में समझा देते हैं, फिर क्या होगा, हम इसको फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है, यहाँ से हमको कहना है एक नंबर में कहता है, जब दो से अधिक सिंगुलर, SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, जब सिंगुलर क्या करा, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और एंड एकर AND एंड से जुड़े हो तब वर्ब, तब क्या होगा, तब उनके साथ प्लूरल वर्ब PLURAL प्लूरल वर्ब VERB वर्ब का प्रयोग करेंगे, करेंगे, है ना। जब यहाँ से ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तब उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे। तो प्लूरल वर्ब जैसे मान लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, विनय, बीकर बी अन्नो यो विनय, और रमन लंबे हैं, लो अधमो बेकर बे लंबे हैं, विनय और रमन लंबे हैं। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट जुड़ा है, एक विनय भी सब्जेक्ट है और रमन भी सब्जेक्ट है। तो यहाँ ये किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तो ये हमेशा, तो इसके साथ हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल। जब इसका हम बनाएंगे तो यहाँ करेंगे BINAY विनय और AND एंड, विनय एंड रमन RAM और AN रमन
टेल, TALL। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है और क्या है, और से जुड़ा हो, तब उनके साथ वर्ब क्या है, ये वर्ब जो है ना, ये वर्ब कैसा है, ये वर्ब है होगा हमेशा प्लुरल होगा, ठीक है। इसी तरीके से और बनाते हैं एक और लेते हैं, जैसे रामू, रामू राकर रामू, रामू और मोती, मोकर मोती के पास, रामू और मोती के पास एक मोटर कार है, मोटर कार है, रामू और मोती के पास मोटर कार है। तो कैसे करेंगे, तो इसका जब हम करेंगे तो रामू RAMU, रामू AND एंड मोती MOTI, मोती, और इसमें हैज नहीं लगेगा, यहाँ हैब HAB, हैब आकार CAR, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जब एंड से जुड़ा हो, तीन भी नाम रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, एंड से जुड़ा हो, तब इसे ऐसे सब्जेक्ट में क्या कहेंगे, तब हमेशा वर्ब एंड से जुड़ा हो तो वर्ब ये इज और क्या होगा, प्लुरल रहेगा। तीन भी नाम रहेगा तो उसे क्या रहेगा, प्लुरल रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग और की कहने बने रहे, यदि यहाँ से एक ई वाला समझ में आ गया होगा कि नाउन के हमेशा प्लुरल वर्ब से एंड से जुड़ा रहता है तो प्लुरल वर्ब लेता है, ठीक है। इसी तरीके से एक हम लोग और क्या करते हैं, एंड से जो जुड़ा हुआ है ये है, उसके बाद हम लोग एक और काम करते हैं। अब रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, द नाउन और प्लस प्रीपोजिशन और फिर नाउन रहेगा। जब दो नाउन रहेगा तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो है ना, वर्ब का जब भी प्रयोग होगा तो प्रथम नाउन के अनुसार, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जब वर्ब इसे यहाँ जब ऐसा जुड़ा रहे तब वर्ब VERB, वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन NOU, नाउन के अनुसार होगा, ठीक है। जब नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जब जुड़ा रहेगा तो उसका किसके साथ करेंगे, जब प्रथम जो वर्ब है, प्रथम वर्ब का प्रयोग किसके साथ करेंगे, ये नाउन के अनुसार होगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे लिखा रहेगा, जैसे आप हम लोग एग्जाम्पल में दे रहे हैं, द काव COW, द काव ऑफ राम RAM, राम, द क्या है, तो यहाँ भी है क्या है, नाउन है, और यहाँ नाउन ये क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है जो संबंध बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉयज बॉयज ऑफ दिस THIS, दिस स्कूल SCHOOL, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। और इस तरीके से और भी लिख लेते हैं, द वाटर WATER, द वाटर ऑफ दीज TH और ES, दीज रिवर्स RIVERS, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स। इसी तरीके से अब यहाँ एक और लेते हैं, द कलर COLOUR, कलर ऑफ द फ्लावर्स FLOWERS, फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन GARDAN, है ना। द फ्लावर्स, यहाँ क्या कर रहा है देखिए, तो इस सब में क्या जुटा है, यहाँ ऑफ जुटा है, यहाँ प्रीपोजिशन है, आगे नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और ये जो है ये नाउन है, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये भी नाउन है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ प्रीपोजिशन दो को जुटा हुआ, ठीक है। तो इधर भी नाउन इधर भी नाउन। तो इस तरह का जो प्रयोग करेंगे, जब इस तरीके से रहेगा तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ इस पर ध्यान देना है कि जब दो वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार करेंगे, मान लीजिए हम, तो मान लेते हैं यहाँ से हम करेंगे, जैसे प्रथम नाउन के अनुसार करेंगे, ठीक है। प्रथम नाउन क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ, अब एक नंबर में देखते हैं, यहाँ एक नंबर को अब देखिएगा, द वाटर WATER,
TER, द वाटर ऑफ दीज, THES, दीज रिवर, RIVER, रिवर, और यहाँ क्या हो जाएगा DIRTY। तो अब यहाँ आपको देखना है कि हमें इज लगेगा कि आर। तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ कह रहा है जब वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन, तो यहाँ प्रथम नाउन कौन हो रहा है, यहाँ इसको देख के नहीं करना। यहाँ तो यहाँ क्या है, पुरलर है, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। तो इसमें क्या लगाना है कि आर लगाएं कि इज लगाएंगे। तो प्रथम नाउन के प्रयोग आपको लगेगा कि यहाँ आर लगाएंगे, लेकिन ये आर गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। किसके अनुसार, ये जो प्रथम नाउन है द वाटर, ये वाटर है जो प्रथम नाउन, इसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आपको लगेगा द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। यहाँ तो ये नाउन तो पुरलर है, लेकिन ये प्रथम जब इस तरीके से, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन है, ये नाउन प्लस नाउन, और ये क्या है, ये नाउन है और ये प्रीपोजिशन है। तो ये प्रथम नाउन के अनुसार ही इसका प्रयोग होगा। समझ में आ रहा ना। तो इसमें अब मान लीजिए यहाँ, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ द बॉयज, BOYS, बॉयज ऑफ दिस स्कूल, SCHOOL, द वाटर, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, और यहाँ हार्ड, HARD, हार्ड वर्किंग, WORKING, जो इस स्कूल के जो सभी छात्र हैं क्या है। अब यहाँ देखना है इसमें क्या लिखा है, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ नाउन कैसा है, नाउन पुरलर है और ऑफ है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ हम पहले बता दिए थे इसमें कि जब वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा तो आपको यहाँ क्या करना है, इस तरीके द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ नाउन क्या है, पुरलर है, तो यहाँ क्या लगेगा, आर, यहाँ आर देना है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्रथम नाउन के अनुसार ही प्रयोग होगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यहाँ देखिए नाउन, यहाँ से यहाँ देख रहे दिखाई दे रहा हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो जब वर्ब के प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब भी होगा प्रयोग तो किसके अनुसार होगा, प्रथम नाउन के अनुसार होगा वर्ब। समझ में आ रहा है। जब वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होगा तो हमने यहाँ क्या कर दिए, यहाँ पुरलर था तो यहाँ क्या कर दिए, आर कर दिए, और यहाँ एक सिंगुलर का बोध हो रहा है, इज कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है, द लेग्स, LEX, लेग्स ऑफ दीज द डॉग्स, DOGS, द लेग्स ऑफ द डॉग्स ऑफ माई फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड्स, और यहाँ होगा ब्रोकन, BROKEN। तो कह रहा है द लेग्स ऑफ द डॉग, कुत्ते का जो पैर है, मेरे दोस्तों का कुत्ते का जो पैर है वो यहाँ क्या हो जाएगा, आर का है कि लेग्स पुरलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर ब्रोकन, ठीक है। इसी तरीके से हम और अभी देखते हैं और समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तब यहाँ देखना है द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, जो किसानों की स्थिति है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। यहाँ क्या लगेगा, आर गुड या नोट। तो कंडीशन क्या है, यहाँ कंडीशन देखिए, ई नाउन क्या है, सिंगुलर है, और इधर भी नाउन है, और बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आपको हम बताए थे नाउन और प्लस प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो इसका किसके, प्रथम जो नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज नॉट गुड, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से और हम देखेंगे, हम लिख लेते हैं उसके बाद समझाएंगे। यहाँ का रहा द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, कह रहा द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, कह रहा है मेरे बगीचे का जो फूलों का रंग है इज वेरी चार्मिंग। तो यहाँ क्या होगा, इसके अनुसार होगा, कलर हमेशा सिंगुलर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज वेरी चार्मिंग। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो पहला नाउन के अनुसार ही हम वर्ब अपना उसके अनुसार, ये सिंगुलर रहेगा तो यहाँ सिंगुलर, और यहाँ लंबा चौड़ा बांग कुछ भी लिखा रहे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। अब इसी तरीके से एक और हो जाएगा, यहाँ द देखिए यहाँ क्या लिखा है, द
फ्लावर्स, FLOWE और RS, फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, GAR और DEN, गार्डन। और यहाँ क्या होगा, CHARMING, चार्मिंग। तो इस तरीके से जब बांक रहेगा द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, तो यहाँ क्या देना है आपको, यहाँ भरना है। तो क्या देना है, तो देखिए फ्लावर्स यहाँ पुरलर है, ये नाउन जो है पुरलर, इसके समय आर देंगे, इस समय से आर लेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसी तरीके से आपको दे देगा और आपको चुनना है और यहाँ भरना है, ठीक है। इस तरीके का आपका नंबर में क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रख कर ही बनाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, इस तरीके से अब जो है हम लोग आगे देखेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 तक ख़त्म हो गया। अब कुछ वहाँ यहाँ रूल नंबर 3 अब कुछ देखिए, कुछ ऐसे रहेगा वाक्य में, जैसे मान लीजिए इंडिफिनिट INDE और FINIT, इंडिफिनिट नंबर रहेगा NUMBER, इन नंबर रहेगा, या तो क्वांटिटी रहेगा QUAN और TITY, क्वांटिटी, और प्लस ऑफ रहेगा और प्लस नाउन NOUN, नाउन रहेगा। तो इस तरीके के वाक्य में किस तरीके के हम प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी रहेगा, जैसे मोस्ट, जैसे इसका होता है अनिश्चित संख्या या मात्रा, अनिश्चित संख्या या मात्रा, अनिश्चित निकरनी करनी चिकसी, तो अनिश्चित संख्या, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित संख्या या मात्रा रहे, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए आपको इस तरीके से रहेगा, निश्चित संख्या, निश्चित मात्रा, प्लस ऑफ, प्लस नाउन। तो जो भी करेंगे तो इसका जो वाक्य में वर्ब का प्रयोग आने वाला नाउन के अनुसार करेंगे। आने वाला नाउन मतलब समझ रहे हैं, आने में बस इस तरीके से रहेगा। तो जैसे मान लीजिए PL और ENT, प्लेंटी ऑफ X, EDD और GX, प्लेंटी ऑफ से या प्लेंटी P और क्या देगा PL और E और NT, प्लेंटी ऑफ शुगर, SUG और AR, शुगर। उसके बाद LOT, लॉट ऑफ बुक्स, BOOKS, बुक्स, इस तरीके से। उसके बाद LOT, लॉट ऑफ मिल्क, MIL के मिल्क। उसके बाद हाफ, HA और LP, हाफ ऑफ द मैंगोज, MANGOES, मैंगोज, या मोस्ट, MOST, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, STU और DENTS, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरीके अनिश्चित संख्या या निश्चित मात्रा देगा। तो जानते हैं इसका जो प्रयोग होगा, जो इस तरीके के नाउन जो आएगा ना, ऑफ, ये नाउन के अनुसार ही देखिए, तो इस नाउन के अनुसार ही आपको क्या देना है, यहाँ हमको सिंगुलर या वर्ब, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब भरना है। जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं PL और EN और TY, प्लेंटी ऑफ X, EGG और X, और यहाँ देगा बीन, BEEN, बीन, और ब्राउट, BROUGST, ब्राउट, है ना। तो यहाँ क्या लगाना है उसमें देखना है। तो किस नाउन के अनुसार लगाएंगे, ये जो अंतिम नाउन है ना, इसके नाउन के अनुसार। पहले क्या देख रहे थे, आगे वाला नाउन के अनुसार, अब भी देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव, HAB, हैव बीन, है ना। बहुत सारा ज़्यादा क्या कर रहा है, अंडा खरीदा गया। अब यहाँ से देख लेते हैं प्लांटी, PL और ENTY, प्लांटी ऑफ वाटर, WATER, प्लांटी ऑफ वाटर। बीन, VIN, विन, यहाँ क्या भरना है, यहाँ भरना है, सब्जेक्ट भरना है, ठीक है। इसके बीन ब्राउट, BROUGST, तो यहाँ क्या भरना है, तो ये वाटर सिंगुलर है, तो यहाँ क्या भरना है, हैज,
ऐसे ऐसे हैज भरना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट जो होगा ना, तो इसी तरीके से हम लोग को जब ये आपको दिखाई दे प्लेंटी ऑफ सेक्स, तो इसके अनुसार यहाँ सब्जेक्ट भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ हम लोग एक हाफ मतलब आधा HALP हाफ आधा ऑफ द बॉयज, आधा बॉयज है, जो आधा बॉयज आधा लड़के हैं absent ABSENT, तो यहाँ क्या देना है, इज देना है, यार देना है। तो इस नाउन के अनुसार क्या होगा, हैव, HAV हैव हो जाएगा, ठीक है। आधा जो लड़के हैं क्या है, अनुपस्थित हैं, है ना। अब यहाँ से देखते हैं क्या करते हैं, एक और देखते हैं, हाफ HALP हाफ ऑफ द मैंगो MANGO हाफ ऑफ मैंगो, और यहाँ क्या होगा, तो मैंगो क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ रहेगा रूटेन RO और TEN रूटेन, और यहाँ देना है तो क्या देना है, इस अनुसार एक आम है तो यहाँ इज देना है, ठीक है, इज देना है। उसके बाद इसी तरीके से और रहेगा हाफ HALP हाफ ऑफ द मैंगोज MANGO और ES, और रूटेन ROOTEN। तो यहाँ बहुत सारा आम है, तो इसके अनुसार देंगे तो क्या लगेंगे, आर देंगे। बस इसी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको यही चीज़ समझना है और इसमें देखना है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं और देखते हैं LOT लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारे किताबें, टू और बी परचेज PUR और CH और ASED परचेज। तो यहाँ क्या देना, बहुत सारा किताब है तो यहाँ हमेशा आर का प्रयोग होगा, इसके अनुसार ही वर्ब यहाँ हम लोग इंडिकेट मतलब वहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और करेंगे लॉट LOT लॉट ऑफ शुगर SU और GAR शुगर, टू बी परचेज PURCHASED परचेज। तो यहाँ क्या देंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए नंबर NUMBER ए नंबर ऑफ बॉयज BOYज बॉयज कम्स COME कम। तो यहाँ इसके अनुसार देंगे तो क्या हो जाएगा, हैव HAV हैव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द, इसके बाद इसको हम थोड़ा वीडियो स्टॉप अब यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए मोस्ट MOST मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स STU और DENTS मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या लगाएंगे, COME कम। तो बहुत सारा स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव कम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे MOST मोस्ट ऑफ द डर्टी DIRT मोस्ट ऑफ डर्टी ई और क्या होगा यहाँ रिमूव्ड RE और MOVED रिमूव्ड। तो यहाँ क्या लगेंगे, हैज और बीन हटाया जा रहा, बहुत सारा गंदगी को क्या कर रहा है, हटाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को सही से कर लेना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध जब कराएंगे तो उसमें हम लोग को क्या प्रयोग करना है इसमें देखेंगे। तो ये वीडियो यहाँ रूल नंबर 2 तक रहने दीजिए, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।